नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी वीडियो में। मैं अंकुश सैनी। आज हम बात करने वाले हैं बाल विकास के सिलेबस के बारे में। बाल विकास का जो सिलेबस है CDP, मतलब हम पेपर फर्स्ट की बात करेंगे, तो हम सोच के मान के चल रहे हैं कि आपके उसमें 30 में से 30 नंबर आए। और वो कब मुमकिन है? वो तब मुमकिन होगा जब आप उसकी सिलेबस बाय सिलेबस स्टडी करें। तो उसके लिए आप क्या करना होगा, हम डेली आपको एक एक चैप्टर का अध्ययन कराएंगे। आप उसको देखिए और अपने नोट्स बनाइए। आज की जो वीडियो है वो पहले चैप्टर को लेकर बनाई गई है, जिसका नाम है बाल विकास की अवधारणा। आपको इसे पूरा चैप्टर देखना और इसके अनुसार अपनी वीडियो बनाना। इसी चैप्टर को देखने के बाद आपके कम से कम 2 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। 2 नंबर इस चैप्टर से हर साल आते हैं क्वेश्चन। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो आज का हमारा पहला चैप्टर है, क्या है उसका नाम? बाल विकास की अवधारणा। तो उसमें क्या है, बाल विकास की अवधारणा में हम क्या क्या पढ़ेंगे आज? सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें बाल विकास क्या होता है। उसके बाद बाल विकास क्या होता है, इसके बाद हम पढ़ेंगे बाल विकास की अवस्था। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो होगा बाल विकास का क्षेत्र। और जो इससे अगला पॉइंट होगा वो होगा बाल विकास के अध्ययन की जरूरत क्यों है। जरूरत क्यों है, तो इन चीजों को हम 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं विकास की। विकास क्या होता है? विकास हमारा जन्म से प्रारंभ होगा और कब तक चलेगा? मृत्यु तक चलता है। तो विकास हमारा कहाँ से प्रारंभ होता है? जन्म से प्रारंभ होता है और मृत्यु तक चलता है। लेकिन जब मानव विकास की बात की जाती है तो ये हमारा मानव विकास होता है जो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। ये कौन सा विकास है? मानव विकास। मानव विकास। लेकिन हम क्या कर रहे हैं आज? हम पढ़ रहे हैं बाल विकास के बारे में। तो सीटेट में मानव विकास के बारे में नहीं आता, तो इसलिए हमको इसका अध्ययन करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? हम अध्ययन करेंगे बाल विकास के बारे में। बाल विकास जो है वो कहाँ से प्रारंभ होगा? वो हमारा शैशव अवस्था से प्रारंभ होता है। शैशव अवस्था से प्रारंभ होता है और कहाँ तक चलता है? बाल विकास हमारा किशोर अवस्था तक चलता है। किशोर अवस्था तक हमारा क्या होता है? बाल विकास चलता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बाल विकास आपका कहाँ से प्रारंभ होगा, तो कहाँ से होगा? आप सब बता सकते हैं, शैशव अवस्था से। और कहाँ तक अंत होगा इसका? तो वो होगा हमारा किशोर अवस्था में। ये क्वेश्चन सीटेट में डायरेक्ट भी पूछा गया है कि बाल विकास का प्रारंभ कहाँ से हुआ है, तो आप सीधा सीधा जवाब दे सकते हैं, कहाँ से हुआ है? शैशव अवस्था से हुआ है। और कहाँ लास्ट स्टेज क्या है? वो है हमारी किशोर अवस्था। तो अब हम देखते हैं कि जो बालक का विकास है वो कैसे कैसे हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शैशव अवस्था की। शैशव अवस्था की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है जन्म से पूर्व, क्योंकि जब बालक एक भ्रूण के रूप में होता है, जन्म से पूर्व, जन्म पूर्व बोल देते हैं हम, तो माँ के पेट में भी उसका क्या होता है? विकास होता है धीरे धीरे। वहां क्या होगा? उसके हाथ पैर शरीर एक आकार लेना प्रारंभ कर देता है। और जन्म के बाद भी क्या होगा? विकास बढ़ता जाएगा। अब बात आती है कि शैशव अवस्था हमारी कौन सी अवस्था है? शैशव अवस्था हमारी वो अवस्था होती है जो कि 0 से 2 वर्ष तक रहती है। शैशव अवस्था हमारी कौन सी अवस्था है? शैशव अवस्था हमारी 0 से 2 वर्ष तक है। इसके बाद क्या आती है? इसके बाद आती है हमारी बाल्य अवस्था। कौन सी आती है?
बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को क्या किया गया है? बाल्यावस्था को दो भागों में बांट दिया गया। बाल्यावस्था को क्या किया? दो भागों में बांट दिया। पहली कौन सी है? पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। दूसरी हमारी कौन सी है? उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। जिसको क्या किया गया? पूर्व बाल्यावस्था हमारी होती है 2 से 7 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, और उत्तर बाल्यावस्था हमारी होती है 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। यहां से एक क्वेश्चन और उठ के आता है, वो होता क्या है कि कौन सी अवस्था हमारी खिलौनों की अवस्था कही जाती है, खिलौनों की आयु बोली जाती है, वो होती है हमारी पूर्व बाल्यावस्था, जिसको हम बोलते हैं क्या? खिलौने वाली आयु। अब इसके बाद हमारा आता है किशोर अवस्था। तीसरा नंबर पे कौन सी आती है हमारी? किशोर अवस्था, जो कहां से कहां तक है? वह हमारी शुरू होती है 11 वर्ष से, और कहां तक चलती है? ये चलती है हमारी 18 वर्ष तक। तो कहां से? 11 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक। एक क्वेश्चन यहां से भी आपसे पूछा जाता है कि कौन सी आयु समूह आयु होती है, तो वो कौन सी है? हमारी किशोर अवस्था। इसको हम क्या बोलते हैं? समूह आयु। तो यहाँ पर हमने देखा, सबसे पहले हमारी अवस्था शैशवावस्था होती है, जो 0 से 2 वर्ष होती है। उसके बाद हमारी बाल्यावस्था होती है, जो जिसको 2 भागों में बांटा गया है। पहली पूर्व बाल्यावस्था 2 से 7 वर्ष। तीसरी हमारी बाल्यावस्था का जो एक और पार्ट है उत्तर बाल्यावस्था, जो कि हमारी 7 से 11 वर्ष तक होती है। इसके बाद आती है हमारी किशोर अवस्था, जो कि 11 से 18 वर्ष तक होती है, जिसको हम समूह आयु के नाम से भी बोलते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा कि बाल्यावस्था क्या है। इसके बाद हमने देखा कि बाल विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बाल विकास का क्षेत्र। तो जब हम बाल विकास के क्षेत्र की बात करते हैं, तो बाल विकास के क्षेत्र के समय हमारे पास 3 मुख्य बिंदु निकलकर सामने आते हैं। कितने बिंदु सामने आते हैं? 3। तो सबसे पहले कौन सा है हमारा? सबसे पहले आता है हमारा मनोशारीरिक। तो हम इसी की सबसे पहले बात करते हैं, मनोशारीरिक। तो जो हमारा मनोशारीरिक विकास होता है, जब हम इसकी बात करते हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ से होता है हमारे ग्रोथ वाले भाग से। कहने का अर्थ है कि हम देखते हैं कि यह हमारे शरीर के बाह्य आकार से है। जैसे हमारा जो शरीर है, हम देखते हैं कि हमारा जो ऊंचाई है, हमारा जो वेट है या वजन है, वो क्या होगा? बढ़ता है या घटता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं। जिसको हम क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं। तो जिन चीजों को नापा जाता है वह क्या होती है? वह होती है मात्रात्मक। तो जो विकास का जो भाग मात्रात्मक हो या नापा जाता हो, वो कहलाता है हमारा वृद्धि, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ। अब हम देखते हैं, यहां से हमारा विकास का एक चरण निकल के आता है, एक बिंदु निकल के आता है, जिसको बोला जाता है वृद्धि। तो वृद्धि क्या होती है? वृद्धि मात्रात्मक होती है। यह एक विकास का छोटा पार्ट है, चरण है उसका, और जिसको नापा जाता है, और यह एक निश्चित समय तक चलती है और निश्चित समय के बाद रुक जाती है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी हाइट है, क्या होगा? एक समय तक बढ़ेगी, लेकिन जब एक निश्चित समय आएगा उसके बाद वो रुक जाएगी, उसके बाद वो नहीं बढ़ेगी। तो वृद्धि क्या होती है? वृद्धि एक समय तक बढ़ती है और उसके बाद रुक जाती है। यह मात्रात्मक होती है और इसको नापा जाता है। तो यहाँ से पता लगा वृद्धि विकास का ही एक भाग है। तो इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास जो आता है, वो होता है, दूसरा पॉइंट हमारा जो आएगा वो होता है भावात्मक।
भावात्मक विकास। वो कौन सा होता है? भावात्मक विकास। जब भावात्मक विकास की बात होती है, हम देखते हैं कि भावात्मक विकास को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग जो इसका होगा वो होता है जैसे सामाजिक विकास। दूसरा भाग होगा हमारा नैतिक विकास, और इसके बाद तीसरा जो हमारा विकास होगा भावात्मक का, वो होगा हमारा संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास। अब आप एक चीज देखना, एक चीज आप मुझे खुद बताना, किसी भी व्यक्ति का नैतिक विकास, सामाजिक विकास या संवेगात्मक विकास कितना है या कैसा है या कब तक बढ़ता है, क्या आप इसे नाप सकते हैं या बता सकते हैं? ये ऐसे विकास है जो समय के साथ बढ़ते चले जाते हैं, व्यक्ति उनमें धीरे धीरे परिपक्व होता चला जाता है। तो इन सभी विकास को हम क्या करते हैं? नाप नहीं सकते। जिन चीजों को हम नाप नहीं सकते वो होती है हमारी गुणात्मक। वो हमारा विकास क्या होगा? गुणात्मक विकास होगा। तो भावात्मक विकास जो हमारा है वह कैसा है? वह है हमारा गुणात्मक विकास। इसके बाद तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास। अब आप एक चीज देखो, संज्ञानात्मक विकास के अंदर हम पढ़ते हैं कि बुद्धि का विकास कैसे हुआ। बुद्धि का विकास भी धीरे धीरे ऐसे ही होता चला जाता है, और बुद्धि के विकास को हम क्या करते हैं? बुद्धि जो है हमारी, उसके विकास को भी हम नाप नहीं सकते। बुद्धि के विकास को भी हम नाप नहीं सकते। इस वजह से यह भी कौन सा विकास है? यह भी गुणात्मक विकास है। तो यह हमारा कौन सा विकास हुआ? गुणात्मक विकास हुआ। तो भावात्मक और संज्ञानात्मक विकास जो होंगे वो हमारे गुणात्मक विकास होंगे। यहाँ से हम बता सकते हैं कि विकास क्या है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ चुका है, विकास डैश और फिर डैश है, तो वहां पे है विकास गुणात्मक और हमारा मात्रात्मक दोनों है। तो आप बता सकते हैं जो हमारी वृद्धि है वो हमारी मात्रात्मक है, और जो हमारा विकास है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि बाल विकास के अध्ययन की जरूरत क्यों हुई। जब हमने देखा, सबसे पहले कौन कौन सी अवस्थाएं देखी? शैशव अवस्था, उसके बाद हमने देखी बाल्य अवस्था, और उसके बाद देखी हमने किशोर अवस्था। जब तीनों अवस्था के बारे में हमने अध्ययन किया तो उन तीनों अवस्थाओं के बारे में ज्ञात करना या फिर पता लगाना या फिर कैसे विकास हुआ, इन तीनों अवस्थाओं में बालक का विकास के बारे में ज्ञात करना या पता लगाना या फिर कैसे विकास हुआ, इन चीजों के बारे में जानना, और इन चीजों को जानकर ये देखना कि बालक का जो विकास है वह नैतिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भावात्मक, संज्ञानात्मक या मनोशारीरिक विकास, इन सब के बारे में अध्ययन करना। वह अध्ययन क्यों करना? क्योंकि हम चाहते हैं कि बालक का क्या हो? सर्वांगीण विकास हो। तो बालक के सर्वांगीण या पूर्ण विकास के लिए बाल विकास के अध्ययन करने की आवश्यकता पड़ी। तो दोस्तों, आज हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले बाल विकास की अवधारणा जो हमारा चैप्टर 1 है उसके बारे में हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा बाल विकास क्या है। बाल विकास के बाद फिर उसकी तीनों अवस्थाएं, शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था और हमारी किशोर अवस्था। बाल्य अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है, जो कि पूर्व बाल्य अवस्था और दूसरी हमारी उत्तर बाल्य अवस्था। इसके बाद हमने पढ़ा बाल विकास का क्षेत्र। बाल विकास के क्षेत्र के अंदर हमने क्या क्या चीज जानी, जो कि हमारे इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले मनोशारीरिक, जिसके अंदर वृद्धि की उत्पत्ति हुई, जिसको हम माप सकते हैं, मात्रात्मक है। और उसके बाद हमारा भावात्मक विकास की बात आती है, जिसको 3 भागों में बांटा गया है। सामाजिक विकास, जिसको सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास
और सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक विकास। इसके बाद हमारा तीसरा होता है संज्ञानात्मक विकास, जिसके बारे में हमने देखा कि बुद्धि कमी हम नहीं नाप सकते, यह भी हमारी गुणात्मक होती है। और फिर हमने बाल विकास के अध्ययन की जरूरत के बारे में जाना कि बाल विकास के अध्ययन को हम क्यों जरूरत है उसकी, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए उसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है, जिससे बालक का पूर्ण विकास हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।